बॉलीवुड स्टैचू बन रहा है, ठीक है, ओके, वॉक। अलग अलग पोज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कैरेक्टर पता है ना सबको क्या होता है? हाँ, तो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है स्टैचू में, है ना? वॉल में भी देखते हैं ना। हाँ, कितने सारे होते हैं स्टैचू, सिर्फ मॉल ही थोड़ी ना है स्टैचू। क्या बात है, अरे वाह, क्या ओके ओके। ओ इधर बाल बन रहे हैं। नहीं लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है, अच्छा अच्छा सॉरी, कम्युनिकेशन हो गई, सॉरी। अच्छा, मम्मी खाना बना रही है, बाल बन रहे हैं, इधर बाल बन रहे हैं, हाँ, और ये खाना खा रहे हैं। अच्छा, ये तो फैमिली फोटो है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या फैमिली फोटो में? बहुत बढ़िया। नहीं। हाँ, ओके। सुबह बच्चे ना उठे तो मम्मी ने मार मार के उनका कीमा बना दिया है। इसलिए कोई उठ जाए तो अच्छा है, खासकर राखी नाम की लड़की। ये लीजिए पापा जी चाय। रहने दो, गुस्सा हूँ मैं अभी। कितना प्यारा पानी, कितना प्यारा पानी, कितना सुंदर पहाड़, कितना सुंदर पहाड़। शौक शौक लगा, लगा, शौक शौक लगा, लगा, शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा, तो नहीं लगा, अरे बहुत ज्यादा लगा, क्या पता लगा? अभी कहाँ हुई? क्यों सर? सर? आज मौसम कितना अच्छा है। आज फिर सब्जी लेने मम्मी ने मुझे ही भेजा है। मुझे हमेशा जाने का मन ही नहीं करता है। कभी सब्जी वाले अंकल कहते हैं इतने भाव का है, कभी इतने भाव का है, रोज रेट बढ़ जाता है। मम्मी को घर पे बोल के जाती हूँ कि 20 रुपए की सब्जी आनी है और वहाँ जाके 40 रुपए का हो जाता है। डांस ऊपर भी हो सकता है, डांस मिडल भी, और यहाँ पे नीचे भी, ठीक है, कैसे भी करा सकता है, लेकिन वो डांस आपको कराएगा। डांस कैसे कराएगा? वो करेगा, आपके हाथ पकड़ेगा, ठीक है, फिर वो चाहे आपको ऊपर ले जाए या चाहे आपको नीचे ले जाए, ठीक है, या कहीं भी, लेकिन कंडीशन उसकी आंख बंद रहेगी जिसको हम करा रहे हैं, ठीक है, समझ आया? और एक कंडीशन और है कि भाई जिस इंसान ने आंख बंद करी है उसने आंख बंद कर कर आप पर भरोसा किया है, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, आपको उसको टकराना नहीं है, ठीक है, उसको कहीं देके नहीं मार देना है, ना ही उसे गिराना है, ख्याल रखना है, ठीक है, और बाकी जो जिनकी आंख बंद है उनको आंख बंद ही रखनी है, पूरा भरोसा उनको दे देना है, चलेगा? समझ आया? साथ साथ डांस के साथ साथ स्पेस भी बैलेंस करते रहो, घुमाते रहो उन्हें हर जगह, चक्कर लगाते रहो, ठीक है? तो अब ऐसा करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, सब हाथ पकड़िए, और जो पार्टनर्स हैं वो आंखें बंद कर लें, ओके। स्लोली स्लोली, सब लेवल्स यूज करो। अब अच्छा बोलना नहीं है, कुछ नहीं बोलना
हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं बोलना। हर कोने तक ले जाओ, हर कोने तक ले जाओ। आंखें बंद, दोनों की आंखें बंद। और नीचे जा सकते हैं क्या? दोनों एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं समय, कोई एक नहीं, दोनों कर रहे हैं। देखो पास कौन है, दूर कौन। दूर तक हाथ मारो, क्या पता कुछ किसी का हाथ मिल जाए, किसी का साथ मिल जाए, और ऐसे ही हम पूरे हो जाए। ओके, अब हाथ छोड़ेंगे, सब एक दूसरे का हाथ छोड़ेंगे। एक लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक लंबी सांस, छोड़ेंगे। म्यूजिक के साथ, संगीत के साथ वहां जाएंगे जैसे ये हमारी पहली सुबह है, जैसे चिड़िया हमारे पास ही बैठी है, अभी अभी हम सोकर उठे हैं, सब फ्रेश, कोई टेंशन नहीं, ना किसी काम की, ना किसी परेशानी की। एक उन्हें हेल्प ये चाहिए कि वो लोग ना अपना एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट करके अरेंज कर अपने घर पे। उन्होंने बोला मुझे कुछ एक्सपर्ट से खड़ूस टाइप, थोड़ी सी खड़ूस, और पूरी क्या होगी? ठीक। तो वो क्या करती है, वो ऐसे उठती है और ये बोलती है हेलो। अगर रानी बात करने आएगी तो कैसे करेंगे? हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। एक मदद चाहिए आप सबसे, करेंगे? मेरी कंट्री में एक बहुत बड़ा फर्स्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज होने वाला है, फर्स्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट, और मेरे जैसे देश में हो रहा है, तो आई वांट इट टू बी परफेक्ट। सो आई वांट यू पीपल कि आप एक ऐसे क्राइटेरिया बनाएं। चेहरे से बॉडी शेप से डायमंड चाइना पूरे में गोल होता है और क्या थिएटर को कैसे यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि कैसे हम थिएटर की एक्टिविटीज़ को यूज़ करके सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर सकते हैं, कैसे उन्हें एक सोचने का तरीका दे सकते हैं। अभी जैसे आज ही सेशन चल रहा है अभी ब्यूटी के ऊपर, जो 6th क्लास की एक पोयम है NCERT की बुक में। अंदर सेशन में वही बात हो रही है कि हम सुंदरता को किस नज़रिए से देखते हैं, कि सिर्फ बाहरी तौर पे देखते हैं, अंदरूनी तौर पे देखते हैं। पोयम में ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर और अंदरूनी, लेकिन थिएटर के थ्रू एक हम स्टोरी के थ्रू एक उन्हें सोचने का नज़रिया दे सकते हैं कि हाँ क्योंकि थिएटर सिर्फ वही नहीं है कि जो एजुकेशन में भी है, थिएटर हमारे नॉर्मल लाइफ में भी हमें यूज़ करना आना चाहिए। कि अगर मुझे इस सेशन के बाद कोई बोले कि सुंदरता क्या है, तो मैं सिर्फ वो नहीं बोलूँगी कि हाइट होनी चाहिए, वेट होना चाहिए, लुक होना चाहिए। मैं शायद उसके इंसान के अंदरूनी गुण के बारे में भी बात करूँगी। और वो जो सोचने का तरीका है, वो जो एक खुलना है बच्चे का, वो एक खिलना है, वो थिएटर देता है एजुकेशन सेक्टर में। अंदर क्यूरियोसिटी जगाना कि मैं लेसन इस तरीके से पढ़ा दूँ कि बच्चा घर जाके वो ज़रूर पढ़े बुक खोल के,
मजबूर कर दूँ मैं उसको अपने थिएटर की इतने स्किल से कि वो घर जाके पढ़े उस लेसन को, फिर कैसे उसको याद नहीं होगा। अगर मैं रीड ही कराऊंगी और सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे कुछ शब्द लिख जाऊंगी तो वो शायद उसको ना इतना करे कि वो घर जाके लेसन्स पढ़े। लेकिन किस तरह से हम एजुकेशन सिर्फ स्कूल तक ही नहीं है, एजुकेशन तो हमारी पूरी ज़िंदगी चलती है, लेकिन थिएटर एक आपको देखने का नज़रिया देता है, खुला देखने का, कि कैसे हम कुछ चीज़ों में कितना फिक्स सोचते हैं, लेकिन थिएटर एक वो माध्यम है कि हमें एक वाइड पर्सपेक्टिव देखता है कि हम देखें कैसे, और वो नज़रिया सिर्फ आपका होता है, किसी और का नज़रिया नहीं, वो आपके खुद का नज़रिया होता है। जैसे किसी कोई हेल्प मांगता है तो उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। हेल्प हाँ, इधर वाले मेरे ख्याल से क्लियर माइंडसेट। क्लियर माइंडसेट, ठीक है, क्लियर माइंडसेट कि उसको पता होना चाहिए कि उसने क्या करना है। क्लियर, अगर ज्यादा बुरा बोल दिया तो वो तो बुरा मानेगा ही ना। ऐसा कुछ बोल दिया तो बुरा तो मानेगा। ये सिचुएशन वाला हो गया। तो एक नेचर होता है बेसिक बंदे का, मेरा नेचर ये है, तो वो नेचर में कैसा होना चाहिए? अच्छा, हेल्पिंग नेचर सर, हेल्पिंग, और दूसरों को समझा, अंडरस्टैंडिंग वर्ड आना चाहिए। ओके। और कुछ पॉजिटिव थिंकिंग। और अच्छा, ये जो अभी इस तरफ की जो ये बातें हैं, ये हमारा कौन सा हिस्सा है? इंटरनल और इनर। और ये जो बातें हैं ये हमारे एक्सटर्नल। ओह, सही बताओ। इनर। और अगर सोचो मैं बाहर से टिकटॉक हूँ, या फिर नेचर में अच्छे नहीं हो उसको। और मेरा जितना स्टाफ होगा मेरे ऑफिस में, उनके नाम पर दम करके रखे होंगे इंटेंशनली। तो लेकिन मैं बाहर से तो टिकटॉक हूँ। अब बताओ, मैं एक ऐसी बॉस हूँ जो बाहर से एकदम टिकटॉक जाती हूँ ऑफिस में, मेरे हाथ में बैग है सबसे महंगा वाला, बहुत पैसे हैं, लेकिन जब मैं ऑफिस में एंटर करती हूँ मैं लोगों से बदतमीजी करती हूँ, लेकिन मैं बैग सबसे महंगा बैग है मेरे हाथ में। लेकिन अभी तो हम कह रहे थे ओवर शेप वाली भी सुंदर है, ड्रेसिंग सेंस भी होना चाहिए, चलने का स्टाइल भी होना चाहिए। अब हम कैसे इस पे आ गए? आपने कहा ब्यूटी कॉन्टेस्ट के फिर देखने का क्या नजरिया चेंज होना चाहिए? हाँ, ऑब्वियस फेस वाला बताओ। हटा दे। आपका किसने दिया था वो? हटा दे। बुरा तो नहीं मानोगे? ठीक है। यार बहुत अच्छी। अच्छा, आप देखो, ये देखो, यूनिक भी हटा दो। यूनिक यूनिक हटा दे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ये पे सेम है? अभी भी कर रहे हैं? वॉकिंग स्टाइल भी हटा दो। वॉकिंग स्टाइल, ओहो क्या बात है, क्या क्या डाला है। किसने डाला था ये वॉकिंग स्टाइल? नहीं, कोई नहीं गुड स्पीकिंग स्किल्स ये होनी चाहिए। मतलब अब बताओ। अच्छे से बोलेगा तभी तो हम ये होना चाहिए। मेरा बस एक बच्चा ये गुड भी है। मेरे को लगता है। नमस्कार, मेरा नाम फरमान और हम थिएटर इन एजुकेशन के अप्लाई में काम करते हैं और इस काम को प्रैक्टिस करते करते लगभग हमें 6 साल हो गए हैं और मैं लापोला टीआई इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे आज का सेशन का मकसद यही था कि जो बच्चों की कोर वैल्यूज़ होती हैं, जिनमें हम उनके नेचर को पॉइंट आउट करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी होती है, इमोशनली, मेंटली, इन चीज़ों पर फोकस करना, उनके ऊपर काम करना, साथ ही साथ एक जर्नी जो मी टू वी वाली होती है, यानी पहले खुद पर काम करना और फिर वी यानी हम और समाज के लिए काम करना। साथ ही साथ मकसद ये है कि आज हम इनको ये बता पाएँ या समझा पाएँ कि थिएटर इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग और एक्सप्रेस समथिंग और स्टेज प्ले या फिर वगैरह। इसके साथ साथ थिएटर आपको ज़िंदगी का एक मकसद दिखाता है। आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, साथ ही साथ समाज के साथ काम कर सकते हैं और अपने लिए भी
उन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं। हर काम में ये जुड़ा होता है थिएटर। तो थिएटर अगर हम एज ए करियर ऑप्शन देखें, एक रूप थिएटर का सबको पता है कि बॉम्बे जाना, एक्टिंग करना है, वो एक रूप है। लेकिन थिएटर आजकल बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है। थेरेपी में यूज़ होता है थिएटर। साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं थिएटर को एज देयर वे ऑफ स्टडिंग पीपल। एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स होती है थिएटर, उसमें ज़्यादा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो थिएटर मेरे हिसाब से आजकल हर चीज़ों में है, क्योंकि थिएटर आपको वो स्किल, वो कॉन्फिडेंट देता है जो शायद कंपनीज़ में अपना एक सोचने का तरीका डेवलप करता है, जो शायद कंपनीज़ को आजकल चाहिए। कंपनीज़ को क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें कोई मनाही नहीं है वो, लेकिन सिर्फ एक पार्ट है। उनको चाहिए एक ऐसा बंदा जो खुद आइडियाज़ क्रिएट कर सके, जिससे पता हो कि आइडियाज़ कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जिसका एक अलग नज़रिया हो देखने का, प्रेजेंट करने का अलग नज़रिया हो, अलग से अपना तरीका हो हर चीज़ करने का। और वो चीज़ थिएटर देता है। थिएटर अलग अलग फील्ड में है ही, लेकिन थिएटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने फील्ड में, चाहे वो कोई भी हो, बीट प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में अगर थिएटर को घुसा दिया जाए तो शायद इतना ही ज़्यादा सुंदर बन जाएगा।